बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे। बरसात का मौसम हो और गर्मा गर्म और क्रंची पकोड़े ना हो, ये हो नहीं सकता। इसलिए बरसात के मौसम को एंजॉय करें, मज़ेदार और क्रंची पकोड़े बनाएं। आज हम बना रहे हैं पालक और प्याज के बहुत ही क्रंची और यमी पकोड़े। ये हमने 1 पाव बेसन लिया है और इसको अच्छे से छान लेंगे। बेसन को जब भी यूज़ करें हमेशा छान के यूज़ किया करें, ताकि इसके जो छोटे छोटे लम्स होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएं और हमारा बेसन जो है छनकर साफ़ सुथरा हो जाए। और 1 पाव हमने पालक लिया है, इसे अच्छे से धोकर कट कर लिया है और दोबारा से हमने इसको अच्छे से धो लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। और 1 पाव हमने प्याज लिए हैं, उनको छीलकर धोकर और स्लाइस में हमने कट कर लिया है, वो भी इसी में ऐड कर देंगे। और साथ ही हमने 3 से 4 हरी मिर्चों को कट कर लिया है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। कुटी हुई रेड चिली 1.5 टेबल स्पून भर के ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने चटपटे से बनाने हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा जो है कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें 1/2 टीस्पून जो है हल्दी भी ऐड कर देंगे। और हमने 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा और 1/2 टेबल स्पून ही धनिया जो है वो साबुत लिया है। ये भुना और कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा है, इसे हाथ से थोड़ा सा क्रश करके ऐड कर देंगे। इसमें धनिया और जीरे का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हाथ से क्रश करके जो टेस्ट आएगा वो पाउडर में नहीं आएगा। साथ ही हम इसमें आधी गुट्टी लहसुन जो है वो भी कूट के ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। आप चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि आप इसको हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स करें, सारे मसाले जो है वो अच्छे से जज़ब हो जाएँ और ये पकौड़ों का मिक्सचर जो है वो बहुत ही क्रीमी सा बनकर रेडी हो। अच्छे से मिक्स कर लिया है और देखें इसका ये टेक्सचर है। हम इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ढककर फ्रिज में रख देंगे। 15 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह कितना क्रीमी सा हो गया है हमारा ये पकौड़ों का मिक्सचर जो है। थोड़ी देर के लिए ढककर ज़रूर रखें। अब हम कढ़ाई में घी ऐड करेंगे और उसको हल्का सा गर्म होने देंगे। जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा हम इसमें पकौड़े जो है चम्मच की मदद से ऐड कर देंगे। पकौड़ों का साइज़ अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। हमारे घर में थोड़े बड़े साइज़ के पकौड़े पसंद किए जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं। ऐड करने के बाद इसकी एक साइड को तकरीबन 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पकने देंगे और 5 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए माशाल्लाह पकोड़े कितने अच्छे तरीके से जो है साइड चेंज इनकी हो रही है। कोई पकोड़ा नीचे कोई चिपका नहीं है, कोई तेल ख़राब नहीं हुआ। इसी वजह से है कि हमने पकोड़ों के मिक्सचर को रेडी करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। ये बहुत ही यूनिक टिप है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं पकौड़ों को पकते हुए और तकरीबन इसकी दोनों साइडें जो अच्छे से हो गई हैं। अब इनको बाहर निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम अपने सारे पकौड़े जो है रेडी कर लेंगे। और देखें माशाल्लाह घी बिल्कुल साफ़ है, कोई पकौड़ा भी नीचे नहीं चिपका। माशाल्लाह कितने क्रंची पकौड़े बनकर रेडी हुए हैं और बहुत ही लजीज और मज़ेदार पकौड़े हैं ये। और ये देखें माशाल्लाह कितने क्रंची बनकर रेडी हुए हैं। इनकी आवाज़ सुने और अंदर से भी देखें माशाल्लाह बहुत ही यमी और अंदर तक सिके हुए हैं पकोड़े। जब भी पकोड़े बनाएं इस टिप्स को यूज़ करते हुए बनाएं तो इंशाल्लाह आपके पकोड़े भी इतने ही मज़े के, इतने ही क्रंची और यमी बनेंगे। पकोड़ों की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है। चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब भी करते जाएँ, आने वाली हर नई यमी और डिलीशियस वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सबको दुआ में याद रखें, सबकी दुआ में शामिल रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट ऐसी ही यमी और डिलीशियस वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।